एक गांव में एक बूढ़े बाबा अकेले रहते थे। उनका कोई नहीं था, लेकिन गांव वाले उन्हें बहुत मानते थे। वे शिव जी के बड़े भक्त थे। वे कभी बीमार हो जाते, फिर भी किसी न किसी के सहयोग से मंदिर चले जाते। वहाँ भजन कीर्तन करते, शिव जी की महिमा की चर्चा करते। कोई न कोई उनकी सहायता कर ही देता था। ये सब भोले बाबा की ही कृपा थी। उनका आशीर्वाद बहुत लगता, सब लोग जब भी उनको देखते प्रणाम करते। बाबा एक ही आशीर्वाद देते, तुम पर भोले बाबा कृपा करें, तुम्हारे दुख हर लें। साथ ही कहते, कर्म करो, अपने कर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। भोले बाबा उन्हीं के साथ देते हैं जो अपना कर्तव्य निभाते हैं। घर से कुछ दूर पर एक परिवार था। वहाँ सुधाकर अपनी पत्नी रानी और अपनी माँ के साथ रहता था। विवाह के 5 साल हो गए थे, लेकिन कोई संतान नहीं हो रही थी। सुधाकर की माँ पहले तो ठीक थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, उनका धैर्य टूट रहा था। आए दिन बहू को सुनाती रहती, बांझ बोल बोल कर बहू को और दुखी करती। रानी को भी माँ नहीं बन पाने का दुख था। सास के ताने उसे और दुखी करते। रानी ने सुधाकर को कई बार डॉक्टर के पास चलने बोला, किंतु सुधाकर को अपने पर भरोसा था कि उसमें कोई कमी नहीं है, कमी रानी में है। एक दिन सुधाकर की माँ बोली, बेटा, दूसरा विवाह कर लो। तुम्हारे पीछे जिनकी शादियां हुई, सभी के घर बच्चे हो गए। रानी को बहुत दुख हुआ। रानी का भाई दबंग था, लेकिन वो अपने गांव में सभी लोगों की मदद करता। सभी लोग उससे खुश रहते। वह अपनी दीदी को कभी दुखी नहीं देख सकता, क्योंकि उसके दीदी ने ही उसे माँ जैसा पालन पोषण, जब वे दोनों की माँ चल बसी थी। सुधाकर भी अपने साले से बचकर रहता। वह सही बोलता, लेकिन कड़वा। वह कई बार डॉक्टर साहब को दिखाने बोला, लेकिन सुधाकर नहीं माना। एक दिन सुबह सुबह सुधाकर के घर से रोने की आवाज़ आ रही थी। उसकी माँ रानी को घर से बाहर निकाल दी थी। रानी के गांव से कोई रिश्तेदार आए थे, उनके साथ बहस करते बोली, अब मैं बांझ को नहीं रख सकती, इसे ले जाऊं। सुधाकर भी वहीं बैठा था, लेकिन कुछ नहीं बोला। गांव के लोगों की भीड़ जमा हो गई थी, जैसा सभी जगह होता है। यहाँ भी कोई पक्ष में कोई विपक्ष में, और बाकी बचे लोग उदासीन थे। रानी रोते हुए अपने घर से निकली ही थी कि बूढ़े बाबा प्रतिदिन की तरह मंदिर जा रहे थे। रानी ने उनके पैर छू कर आशीर्वाद लिया। बाबा बोले, भोले बाबा तुम पर कृपा करें, तुम्हारे दुख हर ले। सभी लोग बोले, अब सब ठीक होगा। इधर रानी मायके आती है। उसके भाई को पता चला, वह रानी के ससुराल गया। वहाँ अपने जीजा के साथ बहस की, अभी डॉक्टर पास चलो, अगर मेरी दीदी में कोई कमी होगी, मैं कभी आपको मुंह नहीं दिखाऊंगा। इसी बीच हाथापाई भी हो जाती है। पुलिस आकर दोनों को समझाती है। सुधाकर और रानी डॉक्टर पास जाते हैं। 1 साल के अंदर ही सुधाकर और रानी को एक सुंदर पुत्री होती है। सभी गांव के लोग खुश हो जाते हैं। यह सब भोले बाबा की ही कृपा थी। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें और अधिक से अधिक लोगों तक इसे पहुंचाएं।